तरीके से जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में जो चल रहा है, आज 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, सवाल ये भी उठता है कि जो अरब ममालिक है, 57 देश कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 52 देश हैं, कहीं न कहीं बड़ा इनका भी रोल रहा है जिस वजह से इजराइल इतना आगे बढ़ गया, इतनी हिम्मत हो गई इजराइल की आज। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 57 कंट्रीज या 52 कंट्रीज जो लोग कहते हैं, अगर इन्होंने अपना सही रोल प्ले किया होता, ये मजलूमों के साथ खड़े हो गए होते, तो इजराइल आज इतना आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, इस पोजीशन में नहीं होता कि इतना आगे बढ़ जाए और अस्पतालों पर, स्कूलों पर हमला कर दे और बच्चों को मार दे और औरतों की इज्जत रसानी करे। सब बिल्कुल बात आपकी सही है कि ये कमजोरी रही है। अच्छा, ये कमजोरी सिर्फ इन 52 कंट्रीज की नहीं रही, फिर 52 कंट्रीज को हम खड़ा करते हैं, ठीक है कि वो मुस्लिम है इसलिए उनको मुसलमानों के साथ खड़े रहना चाहिए। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मुल्क क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, इंग्लैंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? उनके पास इतनी फौज है, सब कुछ है, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए जंग लड़ते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए हम आवाज उठाते हैं। तो ये तो ह्यूमन राइट्स पे भयंकर हमला है, इंसानियत पे इससे पहले का इससे बड़ा हमला हुआ ही नहीं होगा जो पिछले 1948 से फलस्तीन में हो रहा है। तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मुल्क जो अपना वो कहते हैं, ये उनके सामने भी, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, आपने कहा कि जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक जो मुल्क हैं, अभी जो मौजूदा हालात उसको देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ फलस्तीन ही आजाद है इजराइल की और इजराइल की पॉलिसीज और इजराइल से, बाकी जितने भी 57 मुस्लिम देश हैं या जितनी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो सब लगता है इजराइल की बंदी है, सिर्फ फलस्तीन आजाद, ऐसा लग रहा है इस वक्त। तो बिल्कुल, जिस तरह वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं फलस्तीनी कि आप ये देखिए, मुल्क वॉर तो हमेशा दो बराबर के मुल्क में होता है। बिल्कुल, अब इजराइल को तो मुल्क भी बहुत सारे लोगों ने तस्लीम नहीं किया, हम भी नहीं तो बोलते इजराइल कोई मुल्क है, तो बराबरी है नहीं वहाँ पर। इजराइल के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कितना बम है, कितने कैसे कैसे मिसाइलें हैं, उनका मोसाद है, तो ये बराबरी की जंग भी नहीं हो रही है। और ये बिल्कुल बराबरी के लोगों भी जंग ना होने के बावजूद जिस तरह का रेजिस्टेंस फलस्तीन में चल रहा है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और वो बिल्कुल अपनी आज़ादी की लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है जिस तरह हम आज़ाद हुए वो भी आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से जो हो रहा है वहाँ पर जंग जो है वो फलस्तीन और इजराइल के वहाँ चल रही है, लेकिन भारत के अंदर कुछ लोग माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, आई स्टैंड विथ इजराइल, तो ये कैसे लोग हैं जो कत्लेआम का समर्थन कर रहे हैं? अब वो उसी मेंटेलिटी के लोग हैं, जो मेंटेलिटी इजराइल की है वही मेंटेलिटी के लोग ये भी हैं, और ये मुल्क के लिए हमारे खतरा है। इनको हमारे मुल्क की हिस्ट्री पता ही नहीं है, इनको हमारे मुल्क की पॉलिसी पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आता है, ये उसके छलावे में आ जाते हैं। हमारे मुल्क की पॉलिसी आज भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो फलस्तीन के साथ है, बिल्कुल फलस्तीन के हक में है। इन लोगों को पता नहीं है, इनको बरगलाया गया है और ये एक अजीब तरीके से ये लोग आज सामने आ गए। वरना अगर इनको पता होता कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इंग्लैंड बरतानियों का है, उसी तरह फलस्तीन अरबियों का है, अरब का ही मुल्क है वो, अगर इनको पता होता तो आज ये इस तरह नहीं करते। असल में ये तो पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे चल रहा है, उसके बहकावे में आ जाते हैं और इस तरह के लोग करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग कम है, तो जो लोग हैं ये लोग कम है आज भी, और आज जो लोग मजलूमों के साथ खड़े आज ज्यादा है और हमेशा ऐसा रहेगा, हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा ही रहेगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हमेशा मजलूमों के विरोध ही हमेशा साथ में रहे और जालिमों का हमेशा से विरोध किया है। क्योंकि हमने तो ये झेला है ना, हमने 200 साल तक बरतानियों को झेला है, उन्होंने हमारे साथ ये किया है, इसलिए हम तो ये नेचुरल चीज है कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।